फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया ग्रीक वर्ड नाइट से बना है। नाइट का मतलब है स्टिंगिंग सेल्स। नाइडेरिया में स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। इन स्टिंगिंग सेल्स का दूसरा नाम है नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स से नेमेटोसिस्ट बनते हैं। फाइलम नाइडेरिया को फाइलम सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। सीलेंट्रेटा का क्या मतलब है और इसको किस ज़ुबान के लफ्ज़ से अखज़ किया गया है? सीलेंट्रेटा दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, सीलन और ट्रेटा से। इसमें सील जो है ये कोलियो से निकला है और इंट्रेटा जो है एंट्रॉन से निकला है। कोलियोस का मतलब है कैविटी और एंट्रॉन का मतलब है इंटेस्टाइन। फाइलम नाइडेरिया को फाइलम सीलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइलम नाइडेरिया के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि एक ब्लाइंड सैक कैविटी होती है। बॉडी वॉल ऑफ नाइडेरियंस, यानी कि नाइडेरिया की बॉडी वॉल कैसे बनती है? नाइडेरिया की बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है। डाई का मतलब क्या होता है? टू, यानी कि नाइडेरिया की बॉडी वॉल 2 लेयर से मिलकर बनी है, एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है और एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्मिस बनती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक तीसरी लेयर भी मौजूद है जिसको मिजोग्लिया का नाम दिया जाता है। मिजोग्लिया एक जेली लाइक लेयर है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान प्रेजेंट होती है। नीडोसाइट्स, नाइडेरियंस के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको नीडोसाइट कहते हैं, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही किस्म के सेल मौजूद हैं जिनको नीडोसाइट बोलते हैं। नीडोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनसे नेमेटोसिस्ट बनता है। नेमेटोसिस्ट किसे कहते हैं? नेमेटोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको अटैचमेंट, डिफेंस और फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये एक फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल होता है जिसके अंदर एक होलो ट्यूब होती है जिसकी कॉइलिंग हुई होती है। ये है नीडोसाइट का स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर नेमेटोसिस्ट किसे कहते हैं? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको कैप्सूल का नेम दिया जाता है और इसके अंदर यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द धागे की शक्ल में कुछ थ्रेड है जो कि इसके इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं और इसकी टॉप के ऊपर एक लिड होता है और यहाँ पर होता है नीडोसील। जब कोई भी प्रीडेटर या कोई भी चीज़ इस नीडोसील को टच करती है तो ये नीडोसील, ये जो लिड है यानी कि ये वाला जो ढकना है, इसको खोल देता है। ये लिड जब ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो एक होलो कॉइल ट्यूब थी ये बाहर आ जाती है, बिल्कुल इस तरह से। ये ट्यूब यहाँ पर बाहर आ गई है और इसके इर्द गिर्द जो एक थ्रेड था लंबा सा जो कि यहाँ पर कॉइलिंग फॉर्म में था, यानी कि इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ था, तो यहाँ पर ये जो थ्रेड है वो भी वहाँ से खुल गया है उस ट्यूब से। नाइडेरियंस में 30 किस्म के नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं और अगर हम लोग एक नाइडेरियन के अंदर देखें तो इसके अंदर तकरीबन 6 या फिर 6 से ज़्यादा किस्म के नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। नाइडेरियंस की बॉडी को देखा जाए तो उसकी बॉडी की 2 टाइप्स हैं, 2 फॉर्म्स हैं। एक है पोलिप और दूसरी है मेड्यूसा। पोलिप फॉर्म को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होती है, इसके कुछ टेंटिकल्स वगैरह बने होते हैं ऊपर और ये उसकी बॉडी होती है। अगर मेड्यूसा को देखते हैं तो मेड्यूसा ऐसे होता है जैसे कि एक बाउल है, यानी कि एक बोल है, यानी कि एक प्याला है और उसको उल्टा करके रखा हुआ है। मेड्यूसा इस फॉर्म में होता है, जबकि जो पोलिप है ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। पोलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जबकि मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पोलिप एसेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग के ज़रिए। मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि इसके लिए स्पर्म की और एग की ज़रूरत होती है और उससे फर्टिलाइजेशन होती है, दैन इसका लार्वा बनता है और फिर लार्वा से इसकी बॉडी फॉर्म डेवलप होती है। दूसरा, पोलिप और मेड्यूसा में जो फ़र्क है वो इनकी बॉडी शेप में है। पोलिप की बॉडी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है जबकि जो मेड्यूसा है इसकी बॉडी फॉर्म ऐसे होती है जैसे कि एक इन्वर्टेड बॉल होता है। इसके अलावा अगर पोलिप को देखा जाए तो इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन मेड्यूसा का जो माउथ है वो डाउनवर्ड होता है। इसके अलावा जो पोलिप है इसके अंदर मिजोग्लिया लेस नंबर में होते हैं जबकि जो मेड्यूसा है इसमें मिजोग्लिया लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि नाइडेरियन की जो एक बॉडी फॉर्म है ये दूसरी बॉडी फॉर्म बना देगी और दूसरी जो है पहली बॉडी फॉर्म बना देगी, यानी कि पोलिप है, पोलिप से मेड्यूसा बनेगा और मेड्यूसा से पोलिप बनती है, यानी कि पोलिप जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और इससे मेड्यूसा बन जाएगा और मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो इससे पोलिप बन जाएगा।
और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है, जैसा कि ये है हमारे पास एक पॉलिप, इस पॉलिप में बडिंग हुई, जब बडिंग हुई तो इससे क्या बन गया, मेड्यूसा। अब जो मेड्यूसा थे यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 मेड्यूसा है, कुछ मेड्यूसा ने जो है यहाँ पर एग प्रोड्यूस किए हैं और कुछ ने यहाँ पर ये वाले यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस कर दिए हैं। जब एग और स्पर्म मिले तो इससे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से देन ब्लास्टूला बन जाता है और फिर ब्लास्टूला से कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, प्लेन्यूला लार्वा प्रोड्यूस होता है। और ये है यहाँ पर प्लेनुला लार्वा। फिर प्लेनुला लार्वा जो है किसी जगह पर जाकर बैठ जाता है, किसी सबस्ट्रेट वगैरह के साथ अटैच हो जाता है और फिर इस प्लेनुला लार्वा से पोलिप डेवलप हो जाता है, जो कि नाइडेरियंस की एक बॉडी फॉर्म है। यानी कि ये प्रोसेस किस तरह से हुआ, सबसे पहले है हमारे पास पॉलिप। पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पर पॉलिप के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो है बडिंग, यानी कि पॉलिप के अंदर बडिंग हुई। जब यहाँ से बडिंग हुई तो बडिंग से क्या प्रोड्यूस हुआ, मेड्यूसा। और मेड्यूसा जो है वो एग भी प्रोड्यूस करेगा, वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि मेड्यूसा जो है ये डायोशियस होता है। इसके अंदर जो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि एक मेडूसा है वो एग प्रोड्यूस करेगा, एक जो है स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो एक ने यहाँ पर एग प्रोड्यूस करती हैं और एक ने स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से फिर ब्लास्टूला बनता है, उससे प्लेनुला लार्वा बनता है और प्लेनुला से फिर पॉलिप बन जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि पॉलिप से क्या बना, मेड्यूसा, और वो कैसे बना, एसेक्सुअली बना। और फिर मेडूसा जो है इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई और फिर एंड पर इससे प्लेनुला बन गया। यानी कि जब पॉलिप मेडूसा को प्रोड्यूस करता है तो वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और जब मेडूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है तो वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन, नाइडेरियंस की 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेडूसा। जो पॉलिप है ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, जबकि मेडूसा जो है ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाइडेरियंस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होती है, पॉलिप के अंदर होती है और इससे मेडूसा प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा के अंदर होती है और जब ये मेडूसा के अंदर होती है तो फिर ये पॉलिप को प्रोड्यूस करता है।